मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर फर्रुखाबाद का नीरज अपनी ही धुन में मग्न रहता था। नया नया जवान हुआ था तो जवानी फुदक फुदक के बाहर आ रही थी। उसका दिल अक्सर लड़कों पर ही आता था। ऐसा नहीं था कि लड़कियां उसे पसंद नहीं थी, पर लड़कियों के बारे में वो उस तरह से नहीं सोच पाता था जिस तरह से वो लड़कों के बारे में सोचता था। जब वो स्कूल में था उस समय उसका एक सबसे खास दोस्त था, सलीम। सलीम और नीरज हमेशा एक ही बेंच पे बैठा करते थे। दोनों के बीच अक्सर बातें हुआ करती थी। सलीम लंबी लंबी फेंकता था और नीरज लपेटता रहता था, और फिर कभी कभी नीरज भी लंबी लंबी फेंकता था। उसे सलीम बहुत पसंद था, पर उस वक्त वो जानता नहीं था कि वो सलीम के प्रति आकर्षित महसूस करता है। उसे तो लगता था कि सलीम उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर नीरज की जिंदगी में कुछ और होने वाला था जो उसने सोचा नहीं था। स्कूल के दिनों में लड़के जो शरारत करते थे या जितनी कर सकते थे, उन दोनों ने भर भर के वो शरारत की। पूरे क्लास में सबके होते हुए भी वो ऐसी ऐसी हरकतें कर लेते थे अपनी ही बेंच पर बैठे कि किसी को पता भी नहीं चल पाता था। उनके बीच में कुछ भी छुपा नहीं था। सब कुछ एक दूसरे को बता रखा था, दिखा रखा था। और सलीम भी नीरज को शायद पसंद करता था। नीरज की कंजी आंखें हरे रंग की और उसका गोरा चेहरा, साथ ही उसका शरीर बहुत बड़ा था। वो एकदम हट्टा कट्टा आदि मानव समझ लो उसे, पर इंसान के रूप में इतना हैंडसम था नीरज कि बस पूछो मत। लड़कियां तो नीरज के ऊपर फ्लैट हो जाती थी, पर नीरज जो था उसे उनमें इंटरेस्ट ही नहीं आता था। उसे तो अपने जले भुने सलीम में मजा आता था, जो थोड़ा काला या यूं कहो काला ही था। नीरज को कभी उसके रंग से फर्क नहीं पड़ा। नीरज को सलीम के साथ बैठना, उससे बातें करना, रास्ते में चलते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़ना और बाहों में बाहें डालकर घूमना बड़ा पसंद आता था। सलीम नीरज को अपनी कहानियां सुनाता था, जिसमें उसने कई लड़कियों के साथ ना जाने क्या क्या किया होता है। और कभी कभी तो वो लड़कों के बारे में भी बोलता था, और मजाक मजाक में नीरज से भी कहता था कि तू भी कम चिकना नहीं है, काश तू एक दिन के लिए मिल जाए, मजा ही आ जाएगा। और नीरज उससे कहता, क्यों एक दिन के लिए, क्यों, हमेशा के लिए ले लो ना मुझे, मैंने कौन सा मना किया है। सलीम और नीरज के बीच ये जो दोस्ती थी नीरज की तरफ से प्यार में बदल रही थी, पर सलीम वो प्यार नहीं करता था नीरज से। वो तो बस नीरज के साथ दोस्ती निभा रहा था। जैसे जैसे नीरज बड़ा हो रहा था, उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, जिनके बारे में उसने सलीम को बताया तो सलीम ने उसे ऐसी ऐसी बातें बताई जो सुनकर नीरज के धुएं उड़ गए। उसे तो यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, पर सलीम की बातों में सच्चाई थी। उसने नीरज से कुछ भी झूठ नहीं कहा था, ना ही उसे मिसगाइड किया था। सलीम जानता था कि नीरज उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और नीरज तो सलीम से प्यार करता था। वो अपना दिल दे बैठा था सलीम को। जब कभी भी सलीम के आसपास कोई और लड़की या लड़का भटकता था तो नीरज को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो किसी गर्लफ्रेंड की तरह उदास होकर बैठ जाता था, और जब तक सलीम उसे मनाता नहीं था वो मानता नहीं था। दोस्तों, हर रोज एक नई कहानी आप लोगों के लिए आ रही है, इसलिए आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। सभी लोग जितने भी सुन रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। और भविष्य में आने वाली वीडियोस को अगर आप पहले से देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप लीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। नीरज और सलीम के बीच ये जो दोस्ती थी, नीरज इसको आगे बढ़ाना चाहता था। वो जानता था कि सलीम उससे प्यार नहीं करता, पर फिर भी नीरज को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन तो सलीम उसका हो ही जाएगा, और उसने ऐसा कर भी लिया। आप जानते हैं
कि नीरज ने सलीम को अपना कैसे बनाया। बात गर्मी की छुट्टियों की है। इस बार ना तो नीरज ना ही सलीम कहीं घूमने नहीं गए थे। ये लोग अपने घर पे थे। नीरज आए दिन घर पर बोर होता रहता था और उसके दिमाग में खुरापाते चलती रहती थी। मोहल्ले में इधर उधर दूसरों के घरों में झांकना, किसका किसके साथ क्या चल रहा है पता करना, कौन से लड़के सिर्फ लड़कियों के साथ हैं और कौन से लड़के सिर्फ लड़कों के साथ हैं, ये सब जानने में उसे बड़ा मजा आता था। नीरज के पड़ोस में अमित चाचा रहते थे, जिनसे वो हमेशा अमित चाचा ही कहता था। अमित चाचा गोल मटोल मोटू से थे और उनकी आंखें एकदम कुत्ते जैसी, मतलब मासूम। नीरज जब भी उन्हें देखता था उसे उन पर दया आ जाती थी, क्योंकि वो कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, दिन भर घर में पड़े रहते थे और उनकी भाभी उनका गलत फायदा उठाती थी। वो पूरे घर के काम उन्हीं से करवाती थी। कभी कभी तो अमित चाचा दिन भर घर के कामों में लगे रहते थे और उन्हें खाने को भी नहीं मिलता था। नीरज को उन पर बड़ा तरस आता था। साथ ही उसे अमित चाचा बहुत पसंद थे, जैसे वो सलीम को पसंद करता था। एक समय में उसे दो दो मर्द पसंद आ गए थे। नीरज अक्सर सोचा करता था कि अमित चाचा की बॉडी कैसी होगी। माना थोड़े मोटे हैं, पर फिर भी कैसे होंगे ये। नीरज हमेशा एक्साइटेड रहता था अमित चाचा को देखकर। जब भी वो उसे दिखते थे वो भागकर उनके पास पहुंच जाता था, घंटों घंटों उनके साथ बातें करता था और टहलता रहता था। अमित चाचा भी कम नहीं थे। वो जानते थे कि नीरज किस फिराक में है, लेकिन वो नीरज से फिर भी डिस्टेंस पे रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था अपने भाई भाभी का। और अगर किसी को कहीं पता चल गया या नीरज ने किसी को बता दिया तो क्या होगा। फिर भी नीरज तो हिम्मत करता ही था। वो तो रुकने वालों में से कहाँ था। अब स्कूल में सलीम से तो मिल नहीं पाता था रोज, तो वो रोज अमित चाचा से मिलने चला जाता था। एक रोज वो यूं ही अमित चाचा की छत पे घूम रहा था कि तभी उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी और नीरज दौड़ कर गया। नीरज अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था, जैसे सारे गेज अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं हमारी जान हमारी माँ में बसती है। नीरज जल्दी से दौड़कर उनके पास गया और मम्मी बोली, अरे अरे इतना भागता हुआ क्यों आता है, थोड़ा तसल्ली से आया करना, इतनी भी क्या जल्दी है। नीरज ने कहा, बताओ ना आप क्या हुआ। मम्मी ने कहा, देख जाके कोई मिलने आया है तुझसे। नीरज बोला, कौन, बताओ तो सही। मम्मी बोली, तेरे सपनों का राजकुमार, जाके देखना एक बार। नीरज शर्मा गया। अभी नीरज की मम्मी कुछ भी नहीं जानती थी उसके बारे में, उन्होंने मजाक में बोला था। नीरज ने कहा, ठीक है मैं देखता हूं। नीरज जैसे ही नीचे गया उसने देखा यह सलीम था। नीरज की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कान आ गई कि बस पूछो मत। उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि सलीम उससे मिलने आया है, क्योंकि छुट्टी को हुए 15 दिन हो गए थे और इन 15 दिनों में सलीम ने उसे एक मैसेज तक नहीं किया था। दोस्तों, हर कहानी को बनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत जाती है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ, सिर्फ एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए और शेयर करने के बाद लिख दीजिए कमेंट में, आई हैव शेयर्ड। मुझे बहुत खुशी होगी। उम्मीद करता हूं मेरे लिए आप इतना जरूर करेंगे। नीरज और सलीम एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो बरसों के बाद मिले हों। नीरज तो सलीम को दीवानों की तरह देख रहा था और सलीम भी। सलीम के होंठ सूख से रहे थे। वो बार बार अपनी जीभ अपने होठों पर फिरा रहा था। नीरज ने सलीम से कहा, बड़े होंठ सूख रहे हैं तुम्हारे, बताओ तो मैं गीले कर दूं क्या। सलीम हंसने लगा और बोला, मस्ती नहीं गई तुम्हारी अभी तक, अभी भी तुम वैसी ही मस्ती करते हो। नीरज ने कहा, अभी तक मतलब सिर्फ 15 दिन ही तो हुए हैं हमें ना मिले। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम सालों से नहीं मिले और हम बदल जाएंगे। ये क्या बात करते हो तुम सलीम। नीरज सलीम से बोला, चलो चलो आ जाओ मेरे कमरे में आ जाओ। सलीम ने नीरज से कहा, तुम्हारे कमरे में।
ऐसा क्या खास करने वाले हो जो मुझे सीधे कमरे में ही ले जा रहे हो? नीरज हंसने लगा और बोला, तुम जो बोलो वही कर देंगे। जो तुम्हारे लिए खास है वो तो हमारे लिए खास पहले से ही है। आखिर हमारा दिल जो तुम्हारे पास है। नीरज एक दिलफेक आशिक की तरह फिल्मी लाइंस बोले जा रहा था और सलीम मुस्कुरा रहा था। सलीम ने नीरज से कहा, वैसे घर पर कौन है तुम्हारे, मम्मी के अलावा? नीरज बोला, पापा तो बाहर गए हैं और भैया अभी है नहीं, बस मैं ही हूं और मम्मी फिलहाल छत पर है। सलीम ने कहा, सच में? मम्मी कितनी देर में नीचे आएंगी? नीरज सोच में पड़ गया और बोला, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कोई इरादा है क्या कुछ करने का? सलीम ने नीरज को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, कितनी गोरी टांगे हैं यार तुम्हारी। तुम क्या शेव करते हो? टांगों पर एक भी बाल नहीं है तुम्हारे। बहुत चिकने हो तुम। नीरज शर्माते हुए बोला, शुक्रिया मेरी जान, तुम्हारे लिए ही क्लीन किए हैं मैंने। एक एक बाल निकाला है मैंने टांगों का। सलीम हंसने लगा और बोला, अच्छा मेरे लिए की हैं? तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूं? जरा बताना कैसे पता था? नीरज ने कहा, बस दिल कह रहा था कि तुम मिलने आओगे। तुम बिना मुझसे मिले रह कैसे सकते हो? अपनी बातें आखिर शेयर किसको करोगे अगर मुझे भी नहीं करोगे तो फिर तुम तो मुझसे मिलने आओगे ही आओगे। पर मैं तुमसे नाराज हूं, मैं बात नहीं करूंगा। नीरज नाराजगी दिखाने लगा। सलीम ने नीरज से कहा, तुम नाराज क्यों हो? नीरज बोला, तुमने मेरे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया और पूछ रहे हो नाराज क्यों हूं? मैं कब से तुम्हारे मैसेजेस का इंतजार कर रहा था। अरे नीरज, सॉरी यार, क्या करता, फोन खराब हो गया था और अब्बू नया फोन दिला नहीं रहे थे। नीरज को गुस्सा आया और बोला, तुम्हारे अब्बू की तो? सलीम बोला, अरे अरे, अब्बू की तो क्या, अब्बू को तो छोड़ दो, उन्होंने क्या किया है? नीरज ने कहा, पकड़ा ही कब है मैंने तुम्हारे अब्बू को? सलीम बोला, अच्छा मतलब तो तुम्हारी नजर मेरे अब्बू पर भी है? नीरज हंसने लगा और बोला, जब तुम्हारे अब्बू शुगर डैडी जैसे लगते हैं तो नजर कैसी नहीं जाएगी मेरी उन पर? सलीम हंसने लगा और कहने लगा, फिलहाल शुगर डैडी तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, उनका बेटा मिलेगा, चलेगा क्या? नीरज ने हंसते हुए कहा, दौड़ेगा, तुम बस मौका तो दो, देखो मैं कैसे चौका मारता हूं। सलीम हंसने लगा। नीरज और सलीम के बीच ये प्यार भरी शरारत भरी बातें हो रही थी कि तभी सलीम आगे बढ़ा। सलीम को आगे बढ़ता देख नीरज को थोड़ी शर्म आने लगी। वो नजाकत से अपना सर नीचे झुकाए हुए था। सलीम ने नीरज की ठुड्डी के नीचे हाथ लगाया और उसकी ठुड्डी ऊपर की और उससे बोला, क्या हुआ, इतना क्यों शर्मा रहे हो? तुम तो यही चाहते थे ना, तो आज मैं वही कर रहा हूं जो तुम चाहते हो। अब मेरी आंखों में देखो। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।